मैं ऐसे बैठकर महाराज जी के लिए बात करनी है तो मुझे देख कर बात करना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। नमस्कार जी जी हाँ। पंडित जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। I Ramprapunno Bhattacharya from Indian Classical Music Circle. I heartily welcome you all to our last session of Pandit Padma Vibhushan Pandit Kishan Maharaj Memorial Week, which we are celebrating from 3rd of September, and we are celebrating the week, and today is the last session, and we are extremely delighted and honored and privileged to have none other than Padma Shri Talu Yogi Pandit Suresh Talwalkar ji with us today. पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपको कि आप एग्री किए हैं आने के लिए और महाराज जी के बारे में कुछ बता के आप आप हमें एनलाइटन करेंगे, तो आप बहुत दोनों आभार। को नमस्कार, सुनने वाले सब लोगों को नमस्कार। और I am really grateful to our uh, great tabla maestro, Pandit Ramdas Palsule ji, whom I call Raju Dada. He's just like my elder brother, uh, one of the senior most disciple of Pandit ji himself. So I'm honored to ICMC is honored to have you both today as part of Pandit Kishan Maharaj Memorial Week. तो पंडित जी के बारे में कुछ मुझे मेरा कुछ कहने का कुछ हैसियत नहीं है और मेरा औकात भी नहीं है पंडित जी के बारे में कुछ दो चार शब्द भी कहूँ। फिर भी मैं कुछ शब्दों में कहना ये चाहता हूँ कि हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सर्कल, ये जो पेज है, हमारा जो इंटेंशन है कि आप जैसे दिग्गज लोग, दिग्गज कलाकार जिस नज़रिया से, जिस तरीके से ऐसे किशन महाराज, पंडित किशन महाराज जैसे विभूति को आपने समझा, देखा और एक साथ कुछ जो भी पल आपने बिताया उनके साथ, और उनका सबसे बड़ी बात है उनका संगीत को जिस नज़र से आप देखे हैं, उसका एक परसेंटेज भी हमें थोड़ा समझ में आए, तो वही हमारे लिए एक सीख होगी। तो वही इंटेंशन है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे मेरे जनरेशन है, सबको ये बात थोड़ा समझ में आए कि आप किस नज़रिया से उनको देखें, उनका म्यूज़िक को आप अनुभव किए हैं। और मुझे लगता है कि ये तबला इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कोई बड़े तबला प्लेयर ही वो जो है, वही अगर इसके ऊपर बात करे, तो मैं रामदास दादा को रिक्वेस्ट किया, बहुत कम टाइम में हमें उन्होंने हाँ बोला, ये इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और पंडित जी खास करके आई कैन रिमेम्बर इन 2005 पंडित उल्लास कसलकर जी, उनके एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था चंद्र दादा के घर में पुणे में, तो उसमें मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था आपसे, और उस दिन से आज तक 2005 से 2020 तक आप मुझे याद रखे हैं, यही मेरे लिए एक बहुत आशीर्वाद है। मैं बहुत बहुत आभार इसके लिए। तो राजू दादा, अगर आप थोड़ा इसको आगे ले चले, महाराज जी के जी बारे में हमें कुछ जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। राम थैंक यू प्रपन्न पंडित राम। जी, आप भी रहिए। जी, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, रहूंगा। मतलब तो ऑफ थैंक मत यू रहिए। राम भाई। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम, और राम भाई और सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं राम भाई और उनके आईसीएमसी के टीम का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेशन के लिए और गुरु जी से बात करने के लिए इनवाइट किया। मैं बहुत आभारी हूं आईसीएमसी का। और गुरु जी, हाँ जी, बोलो बोलो। जी, आप अभी यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट म्यूजिशियंस। तो आपकी जीवनी में आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देखा, उनका सहवास आपको प्राप्त हुआ, जैसे कि आपसे 2 जनरेशन्स पहले वाले उस्ताद थिरकवा खा साहब या उस्ताद अम्बुसन खा साहब, फिर उसके बाद की पीढ़ी वाले पंडित किशन महाराज जी या पंडित गुदई महाराज जी या उस्ताद अल्लाह रखा खा साहब वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों को आपने देखा, उनका सहवास आपको मिला, उनके आशीर्वाद आपको मिले। तो हम लोग ये आपसे जानना चाहते हैं कि किशन महाराज जी के साथ आपने जो सहवास किया,
और उनका उनका संगीत से जो आपको प्रेरणा मिली, उसके बारे में आप हमको कुछ बताइए। एक तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि उनके बहुत आशीर्वाद मिले मुझे, थोड़ी बहुत उनकी सेवा करने को भी मुझे मौका मिला। क्या बात है। और बहुत करीबन का मुझे मानते थे वो, अपने शागिर्दों जैसे ही मुझे ट्रीट करते थे, क्या बात है। इतना अपना करीब का मानते थे। ये उनका वाकई बहुत बड़े आशीर्वाद रहे। और सिर्फ मुझे ही मिले ऐसे नहीं, लेकिन घर में हर एक आदमी की पूछताछ करते थे। क्या बात। पद्मा जी की पूछताछ करते थे, सत्यजीत की पूछताछ करते थे। कभी कभी ऐसे भी हुआ कि बहुत दिन में बात नहीं हुई तो उनका फोन आता था, अच्छा। अरे सुरेश क्या हाल है, तुम कैसे हो, बहुत दिन में बात नहीं हुई। तो तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि फोन करना चाहिए था मुझे। तो मैं कहता था कि रुकिए मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, बोले तुम कैसे हो। ये जो प्यार है ना, ये मैं उसको हमेशा आशीर्वाद के रूप में ही मैं लेता हूँ क्या बात उनको। है। मतलब इसमें मेरा कोई बड़ापन मुझे कहना नहीं है, लेकिन वो आप मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपना फैमिली का पर्सन मानते थे। तो ये बहुत बड़े मैं आशीर्वाद समझता हूँ मेरे। क्या बात है। मैं और बचपन में मेरा बहुत बड़ा समय गया। और पंडित शांता प्रसाद जी को बहुत मैंने सुना, पुणे में सुना, सब जगह सुना मैंने। मेरा उनके साथ एसोसिएशन भी बहुत रहा, उनकी सेवा करने को भी मुझे मिला। अच्छा। लेकिन किशन महाराज जी इतने जल्दी जल्दी नहीं आते थे, ऐसा टाइम था उस टाइम में। और जब महाराज जी को सुनने मिला प्रत्यक्ष रूप में, तब मुझे ऐसा लगा राजू कि मैंने इनको पहले क्यों नहीं सुना। ओ। बहुत पहले से सुनना चाहिए था। लेकिन उसके बाद मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं। क्या बात है। बम्बई आते थे तो मैं उनसे मिलने जाता था, उनकी पूछताछ करता था, जो सेवा करने को मिलता था वो भी करता था। क्या और बात है। मुझे उसमें बहुत आनंद लगता था कि मैं बहुत एक बड़े कलाकार के साथ उनकी सेवा करने को मिल रहा है। क्या बात है। इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे साथ सत्यजीत भी आता था। फिर अच्छा। वो बम्बई का प्रोग्राम खत्म करके एयरपोर्ट जाते थे तो उनको छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट। कभी वो डायरेक्टली आते थे एयरपोर्ट, तो हम एयरपोर्ट पे जाके उनसे मिलते थे। तो ऐसा आखिर तक रहा। क्या बात है। फिर उसके पहले पंडित बिरजू महाराज जी ने मेरा कथक कला केंद्र की ओर से सोलो रखा था कमानी हॉल में। और तब मेरे साथ विजय घाटे भी थे और सत्यजीत भी था, और गौरी दामले मेरे साथ गाने के लिए थी। अच्छा। और उस रोज प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्टेज पे आ गए और मुझे उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए। अच्छा, उस और टाइम क्या उस टाइम किशन महाराज जी भी थे ऑडियंस में? ऑडियंस में, ओह, ओके ओके। ऑडियंस में थे। और वो मतलब उसकी भी एक हकीकत है। आगरा से उनका फोन आ गया है राजन साजन जी को। अच्छा। तो बोले मैं यहीं से जा रहा हूँ बनारस। तो बोले आप दिल्ली में आइए ना, सुरेश जी बजा रहे आज। तो बोले मैं आ जाता हूँ क्या बात करके है। वो आ गए दिल्ली।
मतलब उनका दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आ गए। और ये सब उन्होंने आशीर्वाद देते समय में ये सारी चीजें कही उन्होंने। अच्छा। और के आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा वो तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें अपना बड़प्पन कहने वाली बात है, वो नहीं कहनी मुझे। लेकिन ऐसे आशीर्वाद मिले प्रेम से कि क्या बात मुझे लगा कि मेरे सारे गुरु लोग याद आ गए। और इन्होंने जो शब्द मेरे लिए कहे तो ऐसे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसा प्रसंग होता है ना किसी किसी आर्टिस्ट के साथ कि सब कुछ अब मुझे मिल गया है। क्या फिर उन्होंने मुझे बनारस में बुलाया, बोले तुम आ जाओ बजाने के लिए। क्या मैंने कहा महाराज जी मेरे साथ 3-4 लोग रहते हैं, गाना भी रहता है ये रहता है, तो नहीं बोले वो हम सब यहाँ से देंगे। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि बोले नहीं 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 तुम लेके आओ तुम्हारे साथ। हाँ, कर करा के मैं हम लोग सब गए और वहां जाके बजाया बनारस में। क्या बात है, वाह। नाटक मंडली में मैंने बजाया सोलो। अच्छा तब अच्छा। उन्होंने कंठे बाबा का बरसी किया था, उनके स्मरण स्मरण के लिए मेरा प्रोग्राम। ओ क्या बात है, वाह वाह और वाह। मेरे जिस जिस दिन था उसके बाद बिरजू महाराज जी थे, उनका क्या सोलो बात, था। क्या बात है, और संगत में किशन महाराज जी थे वाह 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 वाह। मेरे पास। और दूसरे दिन राशिद खान साहब थे, राशिद खान साहब का गाना था, और बाद में अली अकबर खान साहब थे। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ऐसे 4 प्रोग्राम उन्होंने 2 दिन का महोत्सव किया था कंठे बाबा के लिए, और उसमें मुझे बजाने का मौका मिला। उसके बाद से मैं बताता हूँ, इतना मैं उनको क्लोज होते गया क्या बात है, कि वाह वाह। जैसे जैसे क्लोज होते जा रहा हूं मैं, वैसे 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 उनकी गहराई मुझे फील होते गई ओ कि एक कलाकार की गहराई कितनी होती है। वो अलग अलग चीजों में मालूम पड़ गया कि ये कितने भरे हुए लोग हैं, वाह कि वाह। प्रकांड पंडित थे, अपरंपार विद्या थी। क्या बात है, और वो विद्या ऐसी थी कि जिस तरह के कॉम्पोजिशंस कभी हमने बनारस से सुने नहीं थे, ओ कभी भी नहीं सुने थे। ऐसी विद्या पहले बनारस में मैंने शांता प्रसाद जी का सुन चुका था। ऐसा हाँ बजाते, करारा बजाते थे शांता प्रसाद जी, सब लोग जानते हैं। लेकिन वो अपने दिल्ली के कायदे भी बजाते थे पंडित जी शांता प्रसाद जी। तो इसलिए थोड़ा उनके तबले में अपना अपना अपनापन दिखाई देता था। हम्म। लेकिन पंडित किशन महाराज जी को जब सुना, तब लगा कि ये प्योर बनारस बजा रहे, वाह 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 प्योर बनारस, वाह। कि किसी के घराने की छाप नहीं है उनके ऊपर, प्योर प्योर बनारस बजा रहे। क्या बात है, वाह वाह। और उसमें बजाने में तो मतलब विद्वत्ता तो क्षणों 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 में दिखाई देती थी कि कैसी लंबी लंबी बंदिशें होती है, और कैसे इनका कहना होता है, और कैसा कहते हैं ये वाह पढ़न कर कहते थे। तो भी मैंने जिंदगी में बहुत अच्छे लयदार लोग देखे हैं ना, उसमें सबसे किशन महाराज जी बड़े लयदार थे। वाह वाह वाह। नहीं तो कुछ लयकार लोग भी होते हैं, बहुत लयकार लोग भी होते हैं, जैसे उस्ताद अलारा का खान साहब बहुत प्रकांड लयकार थे, हम्म। प्रकांड लयकार थे। ऐसा ऐसा लयकार भी बहुत कम सुनने को मिलती है। ऐसे लयकार लोग थे। पंडित जी किशन महाराज जी की बात ये थी कि बहुत बड़े लयदार थे। गुरुजी एक सेकंड प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा इसी इसी टॉपिक से जुड़ा एक
प्रश्न पूछता चाहता हूँ कि हाँ बहुत सारे लोगों को और मुझे भी पहले लयदार और लयकार और तालियां इसमें ये क्या अंतर है मालूम नहीं होता था, तो उसके बारे में भी जरा आप कुछ प्लीज बोलिए। लय धारण का मतलब है लय को कायम करना। जो लय चुन ली, धा दिन दिन धा धा, तो ये लय का तानपुरा बनना, हो, क्या बात है। इसको लयदार कहते हैं। जो हमारे गुरुजी भी ऐसे लयदार लोग थे, पंडित गजानन राव जोशी जी 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 जी। ऐसे लयदार लोग थे कि क्या बात है। एक बार उन्होंने जो लय ली, वो जब तक सोचते नहीं कि बढ़ानी है, तब तक उसी लय में रहते थे। क्या बात है। आप एक एनेक्डोट्स कह रहे थे पंडित जी कि आप विदेश से आए मिलने के लिए, फिर उल्लास जी लोग सबको तालीम कर रहे थे, फिर आप आए तो आपके साथ वो निकल गए, तो हाथ में वो बातचीत चल रहा है, ताल भी चल रहा है, और जब वापस आए क्या तो ये जिस जगह पे हमारे छोड़े थे उस जगह पे ही मिल रहा है। तो गुरुजी के लिए बात आधा घंटा हुई, आफ्टर पंडित गजेंद्र राव आफ्टर जोशी हाफ जी एन के आवर। लिए, जी लेकिन जी जी वही जी किशन महाराज जी जी में जी। बात थी। वाह वाह, क्या बात ऐसे लयदार लोग हो गए कि वो जब तक चूज नहीं करते कि लय बढ़ाना है, तब तक वही लय रहती थी। है, क्या बात है, क्या और बात खास करके बंदी से बजाते हैं ना, तो कभी कभी लय घटती है, बढ़ती है अपने स्पीड के साथ। इनका कभी नहीं होता था, है। वाह 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 वाह। कभी नहीं होता था। और ऐसे सम पे आते थे लयदार, मतलब वो स्थिति सुनने वाले की लय और उनकी लय में फर्क कभी भी नहीं पड़ता था। वाह वाह। ये 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 जो गुरु जी, अवस्था है, हाँ वही 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 बात मैं करना ये चाहता था। ये अवस्था से प्राप्त होती है चीज। क्या इसको बात महसूस करना बहुत जरूरी होता है। और शुरू में ये सब लोगों की अवस्था होती है, ऐसे नहीं है। नहीं है। हाँ, ये सिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने, ये उनमें सिद्धि थी। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, और मतलब उनका तबला सोलो में, संगत में एक लय को कायम करना, मतलब लय का स्टैचू बनना। स्टैचू, ओहो लय तो चलत है, लय तो लय चलत चले है, हैं। हाँ, गतिमानता है लय यानी। उसको सूर, स्थिर बनाना। सूर यानी स्थिरता। वाह वाह वाह। हम सा रे ग म, ये सुर नहीं होते। सा रे ग, तो स्थिरता से सुर प्राप्त होता है और गतिमानता से लय सिद्ध होती है। ऐसे गतिमानता के लय को स्थिर करना, ये सोच लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत लयकारी करने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि लयकारी करना एक अलग चीज है और लय को कायम रखना ये बहुत अलग चीज है। हम चाहे धा धाते टके न दाते टे धागे धेना गे न ते धाते टके न दाते टे धागा तीना गे ता ताते टके न ताते टे धागा तीना कर धाते टे टके न दाते टे धागे देना गे न धा हाँ, दाते टके। अगर ये सोच लिया कि इसी लय में बजाना है, तो वो घंटों घंटों बजा पाते थे। क्या बात है, वाह वाह। किशन महाराज जी का बड़प्पन ये है कि ऐसी लय को स्थिरता प्राप्त की थी उन्होंने, वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाह वाह वाह। और खास करके सोलो में लय को कायम करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत तबला वादक इसके ऊपर ध्यान कम देते हैं, इस चीज को। मुश्किल। धाती दागे न दाते निकटे धाती दागा तीन आगे न धन 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 निकटे धन 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 धन। हाँ, आप देखिए, और बनारस घराने में उनके वो तो लयकार भी थे, अलग अलग तालों में कितना बजाया है कितना किशन बहुत जी ने। बहुत बहुत अलग अलग तालों में पंडित बजाते थे। किशन महाराज जी ने तो कमाल अलग अलग तालों में इतना बजाया है।
धमार तो उनका पेटेंट था। क्या बात है, वाह। धमार सुनने में तो ऐसा मजा आता था। मैं एक रोज रेडियो से राम चतुर मलिक उनके साथ पंडित किशन महाराज जी को सुन रहा था। अच्छा, ऐसा धमार चल रहा था, क्या क्या बात बात, है। वाह। महादेव प्रसाद मिश्र जो थे ना, बंदिशों जी की जी ठुमरी गाते थे, वो भी जी जी, धमार बहुत अच्छा कहते थे। अरे वाह, हाँ, और उनके साथ पंडित किशन महाराज जी, क्या बताऊं यार, वाह वाह। ऐसा मजा आता था। धमार का आनंद तो ऐसा बहुत कम मिला, हम्म, बहुत बहुत कमाल। और उनके बजाने में खासियत ये थी कि उठान क्या बात है, वाह। उठान ये उनका प्रिय सब्जेक्ट था। उपदंग से उठते हैं हाँ और हाँ हाँ, सम पे आ जाते हैं कि आराम से। क्या बात है। ये उपज अंग है बहुत ये भैया, उपज अंग उनका कमाल था गुरुजी। कमाल, हम्म, कमाल का, कमाल का था। मतलब उन्होंने इतना इतनी विद्या पाई थी। और एक मतलब हमने कभी कंठे महाराज जी को एक ही बार सुना था हमने, उनका नेशनल प्रोग्राम, साथ में किशन महाराज जी थे। अच्छा हाँ, दोनों ने मिलकर बजाया था। अच्छा, तब तब ऑल इंडिया रेडियो के हम सैटरडे कॉन्सर्ट होता था ना, जी जी नेशनल जी, प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम है। तो मैं कभी छोड़ता नहीं था, मुझे प्रोग्राम नहीं होते थे तो मैं हमेशा ये सुनता रहता था। और वाह, आता था कि ये सैटरडे को कौन है, हम्म, तो मैंने सुना था। तब उम्र मेरी बहुत कम थी और इतना समझ में नहीं आया था कंठे बाबा की क्या बात है। लेकिन हम्म, आज एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि जो गिरजा देवी 25 साल की है और उन्होंने संगत किया है कंठे कंठे महाराज जी बाबा, ने, ओ, कंठे। और ऐसी संगत मैंने आज दिन तक सुनी नहीं ठुमरी की। क्या बात है, वाह वाह वाह, ऐसी लग्गी चाट बजाई है और कम से कम 20-25 मिनट तक बजाए वाह। लग्गी चाट। और लग्गी चाट पहले ठेके की बढ़त ऐसी हो रही है, तो ये उनमें जो विद्या थी ना, हम्म, वो महत्व जब सुनने मिला, तब मुझे किशन महाराज जी और भी ये लगने लगे कि अरे बाप रे, क्या बात है। कि कैसे गुरु के पास से इन्होंने विद्या प्राप्त की है। वो आपको बहुत चाहते थे, उसका एक अभी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। यानी हम्म, मुझे एक बार मौका मिला था उनके सामने बजाने का, हाँ तब तक फेस्टिवल में। हाँ तो तब जब मेरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो मैं नीचे जाके उनके पाँव छुआ, तो उन्होंने पूछा कि किन से सीखते हो। मैं तो मैंने आपका नाम बताया, तो बाजू में हाँ उनके शायद राजन जी बैठे थे, राजन जी। तो बोले हाँ। देखो यार, सुरेश क्या चीज है, जिसको छूता है उसका सोना कर देता है, ऐसे ऐसे बोले थे उनको। ऐसे मुझे याद है, पक्का याद है। मेरे बारे में तो बहुत बात करते थे और बहुत हम्म, आशीर्वाद मिले। वो आपस में मैं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे जाहिर कहना अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन हम्म, उनका प्यार था, आशीर्वाद थे। बहुत ही बहुत ही बहुत ही आपको चाहते थे। लेकिन एक रोज तुमने और मैंने सुना, जो अरविंद कुमार आजाद ने प्रोग्राम किया था। जी 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 जी, हाँ, हम्म, उस प्रोग्राम में क्या बताऊं, ऐसी बंदिशें सुनी है मैंने। क्या बात है। तुमको याद है ना? जी जी, बिल्कुल याद है जी। अरे क्या क्या बंदिशें सुनी है। और खास करके राम भाई, ये अलग बंदिश है ना, ये महाराष्ट्र के तबला वादकों के ऊपर ये संस्कार ही नहीं है। हम्म, ये एग्जैक्टली। बनारस ये बनारस घराने के संस्कार ही नहीं है।
एग्जैक्टली। तो अभी समय ऐसा है कि आखिर में महाराज जी ने बहुत बम्बई पूना में बहुत बार बजाया, बहुत बार आए, बहुत लोगों को सुनने मिला, तो सही रूप में उनकी विद्या क्या थी वो पहुंच गई। तो पंडित जी आपका ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, तो अरविंद भैया, अरविंद कुमार आजाद जी अभी है यहाँ पे, सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। वो भी आए थे अच्छा। थर्ड को, पंडित जी महाराज जी का जन्मदिन में वो आए थे, उस्ताद अकरम खान साहब के साथ, हमारे साथ उनका मेमोरीज और उनका जो इंसाइट्स है हमारे साथ शेयर किए। और हमारा फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसमें पंडित पूरन महाराज जी आए थे संजू साहिब जी के साथ, पंडित संजू साहिब जी के साथ। तो हमारा 2 सेशन हो चुका है। तो बस आपके आप ज्ञातार्थ से अभी वो सब सुन रहे हैं, अभी आपका जो प्रोग्राम हो रहा है सब सुन रहे हैं। अरविंद कुमार की वजह से बनारस का तबला अभी है ना पूना में, अभी पूना में, हाँ जी जी जी, पूना में है ना जी। बहुत वो इससे याद आया गुरु जी कि उन्होंने हाँ। ऐसे, किशन महाराज जी ने ऐसे तालीम दी उनके शिष्यों को, ऐसे शिष्य उन्होंने यानी पंडित कुमारदा है, फिर सुखविंदर भाई है, अरविंद भाई है, ऐसे उच्च कमाल के कलाकार उन्होंने बनाए। तो उसके बारे में आप जरा कुछ बोलिए ना। नहीं, विद्या है ना, विद्या आदमी ही सिखा सकता है ना, और शागिर्द को क्या सिखाना है उसकी तो नजर गुरु को, जिस गुरु को होती है वही सिखा सकते हैं। सभी परफॉर्मर लोग नहीं सिखा सकते। जी जी जी। जिनको नजर होती है कि किसको क्या सिखाना है जी, क्या लेसन देना चाहिए, जी, वही कर पाते हैं, ऐसा मुझे हाँ। वो लगता है। आप हमेशा बताते हैं कि अच्छा गुरु होने के 3 रिक्वायरमेंट्स है, वो तीनों उनके पास थे ही। एक तो गुरु नॉलेजेबल होना चाहिए, हाँ वही तो, दूसरी विद्यावान बात होना है चाहिए। कि हाउ टू टीच उनको मालूम होना चाहिए, क्या बात, एंड विलिंग टू टीच होना चाहिए। जी तीसरी चीज, जी इसके बगैर गुरु नहीं होता है। जी जी। इसमें से एक भी चीज नहीं होगी तो भी गुरु नहीं। और काफी परफॉर्मर जो म्यूजिशियंस रहते हैं, तो उनमें उसमें से कोई ना कोई चीज शायद मिस होती है। तो ये महाराज जी खुद बहुत बड़े विद्वान भी थे और परफॉर्मर भी थे और गुरु भी कमाल के थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे संगतकार थे। क्या बात है, वाह। गाने के साथ राजू मैं क्या बताऊं, ऐसा ठेका लगाते थे, ऐसा ठेका, बेहतरीन ठेका लगाते थे। वही ठेके की बात अरविंद में आ गई है, अरविंद कुमार आजाद। एक ऐसी स्थिर लय मिलती है। क्या बात है, आज परसों ही राजन साजन जी को हम पूरा दिन सुन रहे थे घर में। क्या बात है, तो आजाद भाई संगत कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, वाह वाह। बहुत मजा आ रहा। वो क्योंकि जो लय की स्थिरता है ना, जो गुरु की कुछ जो क्वालिटी होती है ना, वो ट्रांसफर होती है शिष्यों में, क्या बात, वो ट्रांसफर होती है। क्या बात है। उनके जैसे निकलना, उनके जैसे ठेका लगाना, ये सारी चीजें आके बहुत बेहतरीन ठेका लगाते थे। क्या बात है, इतना पंडित जी, आराम से ठेका लगाते थे। और मैं उल्लास जी की 3-4 बार संगत की है, उन्होंने सुना है। अच्छा, तो उनके मुझे आशीर्वाद मिले, यार बेहतरीन तुम ठेका लगाते हो। क्या बात है, वाह वाह, ये कहा है उन्होंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, और मतलब बेहतरीन संगत करते हो, इससे बेहतरीन ठेका लगाते हो, ये कहना मुझे ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। क्या क्योंकि बात, तो ये ख्याल गायकी, ये ठेका प्रधान गायकी है, ताल प्रधान गायकी नहीं है। ख्याल गायकी ताल में नहीं कही जाती है, ध्रुपद गायकी ताल में कही जाती है। वाह वाह वाह। तो आपने साथ और संगत का एक डिफरेंशिएट किए थे कि साथ ख्याल के साथ साथ होता है और ध्रुपद के साथ संगत, या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ कभी कभी संगत। तो आपने एक्सप्लेन किया था, मैंने सुना।
संगत का और साथ का मतलब क्या है? हाथ में हाथ डालना और दोनों निकल पड़े, ये संगत है। लेकिन आप आगे होइए, मैं हूँ आपके साथ, और पीछे रहना, ये ये साथ सब है। बहुत क्योंकि गहरी क्या बात। ख्याल है कि पहले क्या बात है, धा या धीन कुछ लगाए तो दूसरी मात्रा कहाँ देने की, ये उसकी बंदिश कभी भी नहीं बताती। ख्याल की। ख्याल की बंदिश दूसरी मात्रा नहीं बताती। कभी नहीं बताते। और वो दूसरी मात्रा को पहचानना, उसके लिए तरह तरह के घराने की गायकी समझ में आना चाहिए। तरह ओह, तरह घराने का वो उसकी लय मालूमात होनी चाहिए हाँ कि जयपुर घराने की लय कौन सी है, किराने घराने की लय कौन सी है, आमिर खान साहब के गायकी की लय कौन सी है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के गायकी की लय क्या है, फिर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारा हाँ, समझना। इसके लिए एक मन जो है ना, मिजाज, वो महाराज जी का बहुत कमाल का था। क्या बात है, वाह ख्याल गायकी में कभी डिस्टर्ब करते ही नहीं थे गायक को, आराम से ठेका लगाते थे। वाह वाह। तो इतना ख्याल गायकी के, मुझे आज इतना होने के बाद मुझे आज लगता है, मैंने इंस्ट्रूमेंट की बचपन में इतनी संगत की है, तुमको मालूम है जी राजू। जी जी हाँ, लेकिन जी। आज मुझे लगता है कि सबसे कठिन संगत गाने के साथ है। गाने की संगत है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे कठिन है, क्योंकि हाथ तैयार होना और सोलो जैसी काबिलियत रखना, ये इंस्ट्रूमेंट के संगत की रिक्वायरमेंट है। हम्म, हाथ तैयार रहना, इंस्ट्रूमेंट की सोलो की अहमियत रखना बजाने में, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतना बजाने का हाथ तैयार होने के बाद भी सीधा ठेका लगाना, हाँ क्या बात तमीज अगर तबला वादक को नहीं आए तो संगत हो ही नहीं सकती है गाने की, है जी। आप गुरु हो जी ही आप नहीं कहते सकती। हैं कि ठेका ऐसा चाहिए कि जिसमें ताल की पूरी आकृति शक्ल दिखाई दे। ताल ठेके की शक्ल दिखनी चाहिए, वैसे मतलब उस ठेके की मात्रा गिनने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा क्षण बनना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये सारी क्वालिटी मैंने महाराज जी में देखी है, इतनी हाँ करीब से देखी है। मैं आपको बताता हूँ, बिरजू महाराज जी के साथ वो बैठे बजाने मेरे सोलो के बाद। हाँ, हम्म, तो अभी बिरजू महाराज जी की से भी कितने सीनियर होते हैं, हाँ किशन महाराज जी। जी, बहुत तो सीनियर उन्होंने कहा ग्रीन रूम से, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे थे। थे। हाँ, और वो नगमा प्लेयर को पहले डांट दिया, बोले वो बिरजू वाला नगमा मत बजाओ, और मुझे मुझे ऊपर से बुलाया, अच्छा, सुरेश इधर नगमा बताओ। क्या बात है, मेरी क्या बात है। खराब, ये एक जगह बिरजू महाराज जी, वो मेरे गुरु समान लोग, वो भी बेचारे कुछ बोल नहीं रहे थे, वो भी हाजिरी देने आए थे कंटे बाबा के लिए। हाँ, हम्म, लेकिन वो संगत करते 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 कुछ चीजें ऐसे घुस गए कि महाराज जी ने सिर्फ ठेका लगाया था, वाह लेकिन वो ठेका मुझे आज इतना स्मरण में है कि अब बजा नहीं रहे, ठेका ही लगा रहे, और ये भी दाद दे रहे महाराज जी भी क्या उनको। बात है, क्या बात है। मतलब ये अवस्था कलाकार की जो है ना, वो मैंने देख चुका था वाह पंडित जी वाह। महाराज जी में। ऐसे तो वो अवस्था प्राप्त किए हुए बहुत कम कलाकार रहते हैं गुरु जी ना, बहुत कम लोग बहुत कम। रहते कि दूसरे को सुनो, दूसरा क्या कह रहा है। क्या बात है, बहुत, और जब बंदी से निकल पड़ते थे तो ऐसा पूरा हॉल तो खड़ा हो जाता था क्या एक बात एक बंदिश के ऊपर। क्या बात है, है, वाह। महाराज जी ये जैसे ये डांस ये की ये संगत ये तो कमाल,
ऐसी डांस की संगत देखी ही नहीं। वही, उनको जब डांस के साथ सुनते थे तो ऐसा लगता था कि ऐसी डांस के साथ संगत सुनी नहीं। उनको जब सितार सरोद के साथ जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि ऐसी वाद्य संगीत की संगत सुनी ही नहीं। यानी कमाल कमाल थे महाराज जी। कमाल कमाल। गाने के साथ भी सुनते थे तो ऐसा ठेका कभी सुना नहीं सुना, ऐसा लगता था। उनका पंडित रविशंकर हमेशा बोलते थे, बोले किशन भैया जैसी लय मिलती नहीं हमको कहीं। क्या बात है, वाह। बोले ये क्या लय देते। मुझे और एक बात लगती है कि उन्होंने गणित की तरफ भी बहुत ध्यान दिया होगा, क्योंकि वो इतने अलग अलग ताल बजाते थे और उसी के कारण मैक्सिमम ताल बजाए। और उसी के कारण रवि जी, अलीगढ़ खान साहब जैसे ये दोनों तबला वादक ने मैक्सिमम ताल बजाए, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब और पंडित किशन महाराज जी। जी जी जी, बहुत ताल बजाए। मुझे लगता है इसी के कारण रवि जी के साथ उन्होंने बहुत बजाया, रविशंकर जी के साथ बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा उनके साथ। उस्ताद विलायत खान साहब के साथ तो बहुत बजाया ही, लेकिन रवि जी के साथ भी बजाया। यानी जहां गणित का ये फुल अटेंशन तबला प्लेयर को होना चाहिए, ऐसे कलाकारों के साथ भी उन्होंने बहुत बजाया। पंडित जी, आपने जो एक बात बताए थे, रूपक, आड़ा चार ताल, जी, बहुत अलग अलग ताल बजाए। पंडित जी आप एक बात, हाँ आप पंडित जी एक बात पहले कभी मैंने सुना था कि ऐसे गाने के साथ ऐसे ठेका होनी चाहिए कि तबले में तानपुरा का इम्पैक्ट। तो वही बात अभी उस्ताद अकरम खान साहब आए थे, वो भी बोल रहे थे कि विलायत खान साहब से पूछा कि किन किन से जो बड़े बड़े तबला प्लेयर के साथ आपने बजाया, तो वही बात विलायत खान साहब ने भी कहा। जब मैंने बताया कि किशन भैया थोड़ा हल्का सा बजाइए, फिर उन्होंने जब शुरू किया बयां के साथ, तो लग रहा है कि तबले में तानपुरा का इम्पैक्ट, क्या बात, तबले में तानपुरा भरा हुआ है लग रहा है। वो वही बात पंडित जी से भी सुना मैंने कुछ देर पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और उस्ताद विलायत खान साहब भी यही बात कहते थे किशन महाराज जी के लय के बारे में। जो मेरे पास विजय घाटे उस जमाने में सीखते थे, तब मैं ये लोगों की बात करता था। तो जब उन्होंने विजय घाटे ने उस्ताद विलायत खान साहब के साथ बजाया, तो बजाने के बाद जो गपशप होती है, तो तबला लोगों की बात आने लगी, तो किशन महाराज जी का जिक्र किया उस्ताद विलायत खान साहब ने, तब यही बात की। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे मुझे फोन किया विजय ने, बोले जो आपने बात कही थी वही विलायत खान साहब ने आप ही कही मुझे। क्या बात है, वही बात कही। वाह। और खास करके लयदार जो स्थिति है ना, ये बड़ी मुश्किल है। लयकारी आसान है राजू, ये बात को समझ लेना। जी जी तुलना में लयकारी और लयदारी, लयदार स्थिति बहुत मुश्किल है, क्योंकि मस्जिद के अलावा मैं लय में कायम हो गया हूँ, ये अपने आप को फील करना। 15 मिनट के बाद अपने आप को पूछना कि इसी लय में मैं शुरू हुआ था या मेरी बढ़ गई लय। ये अपने आप को मशीन के सिवा अपना मन ने ग्वाही देना, उस चीज को मान्यता देना, ये स्थिति प्राप्त होने की चीज है। बहुत बहुत मुश्किल स्थिति है ये। और लयदार, लयकार, तालियां, ये तीनों चीजें जो है लय ताल की सिद्धि है, ये सब लोगों को प्राप्त नहीं होती है। जी जी जी, बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है जी। उसमें से एक महाराज जी, किशन महाराज जी, महाराज जी जो ये तीनों सिद्धियां उनको प्राप्त थी, लयदार, लयकार और तालियां। और इसी के कारण वो गाना या वाद्य संगीत या नृत्य सबके साथ कमाल की साथ संगत कर सकते थे वो। और सोलो में तो वो तो कमाल। वो तो उन्होंने बनारस घराने की जो स्टैंडर्ड है ना,
वो आखिर तक बताया उन्होंने हमको। क्या बात है। हाँ, बनारस घराने को मैं जरूर गुड। पंडित शांता प्रसाद जी को भी प्रणाम करता हूँ। और बहुत बड़े लोग थे, उनके बारे में ऐसा मत समझिए कि मैं किशन महाराज जी के लिए बात कर रहा हूँ। तो उनके बारे में परसों ही मैंने उनके बारे में बात किया है, पंडित शांता प्रसाद जी के लिए। वो इलाहाबाद में 40 दिन का महोत्सव किया उनके नाम से, 151। अच्छा अच्छा हाँ, सालगिरह। अच्छा तो मैंने अच्छा। जो शांता प्रसाद जी के लिए कहना है वो तो कहा मैंने। कमाल थे। वाह वाह। उन्होंने तो बनारस का पूरा डंका या बजाया है। जी 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 जी, बिल्कुल और बिल्कुल। उनकी एंट्री होती थी तो एंट्री में पूना के सवाई गंधर्व के लोग खड़े होते थे। ये तो देखा है तुमने। हाँ मैंने भी देखा है, जी जी, बचपन में देखा हाँ, है बहुत। उनके एंट्री में 5-10 मिनट तक ताली बजती थी। जी 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 मेन कलाकार स्टेज पे पहुंचा है और वो ग्रीन रूम से निकल कर आ रहे तबले पे, तो उनको स्टेज पे आने के बाद भी 2 मिनट ताली बजती थी। जी जी जी। मैंने देखा है। जी उन्होंने अपनी एक जगह कायम कर दी थी जी शांता जी। प्रसाद जी ने। मगर बनारस घराने की जहाँ बात आती है और घराने की जो खुशबू है, वो हमको पहले पंडित किशन महाराज जी से देखने मिली, क्या सुनने बात, मिली। क्या बात। कमाल। हर वाह एक वाह। हर एक व्यक्तित्व होता है अलग अलग, उसकी एक विशेष महत्ता होती है, जी विशेष और चीज होती है हर एक कलाकार की। जी। तो शांता प्रसाद जी की अलग थी, इनकी अलग, इनकी पंडित अलग थी। अनूपलाल जी की तो और अलग थी। जी जी पंडित जी, आपने जैसे कहा था कि घराना जो है वो डिसिप्लिन और वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है, तो उसके ऊपर, और जो एक आर्टिस्ट होते हैं तो एक उनका एक खुद की शैली होती है। जैसे आपने जी मिलाद जी। खान साहब को मिसाल दिए थे कि एक घराने से होते नहीं, हुए भी उनका एक दूसरा आप दिशा। घराना कहेंगे ना, घराना कहेंगे ना, घराना 4 चीजों से होता है। 4 चीजों से बनता है घराना। एक जी तो होता है साहित्य, मतलब उस घराने की विद्या, साहित्य मतलब। जी 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 हाँ। जी। दूसरा तंत्र, हाँ तंत्र। तीसरा जी। एक प्रेजेंटेशन। और चौथा थॉट प्रोसेस। पंडित जी, क्या बात तंत्र के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे पंडित जी, कृपया थोड़ा, पर तंत्र के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे, तंत्र क्या होता हर है? एक घराने का तंत्र होता है ना, कि उस बोलूं को कैसे कहना। अच्छा, कहने का तरीका। तंत्र यानी टेक्निक। टेक्निक, अच्छा। जी टेक्निक। जी। ये 4 चीजों से, चाहे गाना हो, डांस हो, तबला हो, कुछ भी हो, ये 4 चीजों से घराना बनता है, मुझे लगता है। है। अच्छा। फिर इसकी परंपरा जिसमें होती है उसको घराने के नाम से कहा जाता है। लेकिन जो घराने की खुशबू जो मिली ना मुझे महाराज जी में, कमाल मिली। कमाल। और बंदिश के लय को रचना हो, मुझे ज्यादा बनारस घराने की चीजें मालूम नहीं है, मगर एक हाथ कह सकता हूँ। जी जैसे कहिए ना। धा कृधत्ता धित्ता प्रधान नकत घिन धाकत टगिना प्रधान दात का देख टका 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 देख टका धाति नकत तकत तकत त्रिकृतता धिन धिन नकत तकत तराकृत दिगृता कतकत तराकृत दिगृता कतकत तराकृत दिगृता। क्या बात है, वाह तो वाह। इसका लंबे होती है, चक्रधार होता है। जी तो ये बातों के, अगर हम हाथ चल रहे, धक देता देता कृधान कत किन्ना कत किन्ना कृधान दात देख टका टका, इस लय में बजाने लगेंगे तो क्या खुशबू आना जाना मालूम पड़ेगा। हम्म। आप बताइए। जी जी मैंने ऐसे भी तबला वादक कुछ देखे हैं बनारस घराने में कि कहते अरे क्या खेली, इसका नोटेशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कामों का चौगुन में बजाते जा रहे। तो महाराज जी का मुझे वैशिष्ट्य लगा कि बंदिश के लय को बहुत अच्छी तरह देखते थे। क्या बात है, यानी आइडियल है, कौन सी लय इसके बहुत लिए। अच्छी तरह देखते थे। क्या बात है, मतलब वाह।
मैं मानता हूँ कि किसी की थोड़ी बहुत लय अलग अलग हो सकती है, किसी का हाथ तैयार है तो थोड़ा ऊपर के लय में बजा सकता है, लेकिन जिसका नोटेशन समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बजा रहे हैं, ऐसे लय में सुनकर फायदा क्या है। और महाराज जी का यानी उनका वो ऊपर की लय में भी ऑफ कोर्स बजा ही सकते थे, लेकिन अरे उनको दुगुन पता करते था थे कि तो, अरे दुगुन कहते थे, मगर ऐसे लगता था कि यही लय है बंदिश की। क्या बात है, क्या बात सही लय है, आइडियल आइडियल लय उसकी। आइडियल। एक बार मैंने बनारस घराने का तबला वादक का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिन नाम लेने से ठीक नहीं है। जी मैं सुन रहा था तो महाराज जी उस प्रोग्राम में हमेशा आते थे, अहमदाबाद में सप्तक के कॉन्सर्ट, लेकिन उस साल नहीं आए थे। अच्छा तो मैंने महाराज जी को फोन करके कहा, महाराज जी तबला कल सुना, बहुत अच्छा लगा, बड़े लोग हैं, मगर आप ज्यादा याद आ रहे थे मुझे। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, कहना नहीं है। नहीं नहीं, बोले तुम कहो ना। मैंने कहा जो लय आप बंदिशों को लय जो देते हैं, आप जिस लय में कहते हैं, वो मैं थोड़ा मिस कर रहा था कल। ऐसा कहा मैंने। क्या तो बहुत अलग तरह के आशीर्वाद मुझे मिले। अच्छा बोले अच्छी नजर रखते हो तुम। वाह 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 और इतना ही कहा। वो तो उनका प्यार था, वैसे तो हम उनके सामने क्या है यार, कुछ भी नहीं। उनका प्यार बहुत मिला, लेकिन बहुत बहुत उनके जैसे जैसे मैं मिलते रहा ना, तो उनकी होली ज्यादा मुझे महसूस होते रही। क्या क्या रे बात क्या बात। एक दिन बोले ये बंदिश की कौन सी जाति है, ये बताओ। बोले हाँ बोले इसकी जाति ही नहीं है कोई। वो बंदिश मुझे याद नहीं है, मगर वो जाति ही याद नहीं है। तो क्या बात मैं मतलब दूसरी ताली ऐसी जगह आती थी तो पहले मात्रे का और दूसरी मात्रे का संबंध क्या है, कितने लगून से है, वो समझ में नहीं आता था। खंड भी नहीं लगता था, मिश्र भी नहीं लगता था, संकीर्ण भी नहीं लगता था, चतुश्र भी नहीं लगता था। हो ऐसी एक चीज कहते थे। क्या बात ऐसे है। बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत बहुत बड़े रचनाकार भी थे ना गुरुजी वो। अरे बहुत बड़े रचनाकार, हम्म, बहुत बड़े रचनाकार। खास करके मुझे इतने लगता है कि देवता स्तुति रचना उन्होंने बहुत कमाल की बनाई है। कमाल की, हम्म क्योंकि वो मूलतः बहुत अच्छे कवि रहे। अच्छा अच्छा हाँ, साहित्य में भी कविता इतने अच्छे कहते थे वो। हम्म। उस्ताद अल्लाह रखा कासाब के लिए उन्होंने एक कविता की अच्छा सालगिरह में। अरे वो ऐसी कविता की थी, क्या बात। वाह वाह बहुत वाह अच्छी कविता करते थे, बहुत अच्छी। क्या बात है वाह। वो अरे पेंटर भी थे और पेंटर भी बहुत थे, अच्छा तस्वीर भी बनाते थे। स्कल्पचर भी थे। उन्होंने जो अरे बहुत। गणेश जी की मूर्ति वो इन्होंने गणेश खुद भगवान का खुद मूर्ति जो बनाई उन्होंने है। बिल्कुल बनाया घर में जी बिल्कुल। जी। वाह उनसे मैंने जो शारदा परंट सुना है, राजू, अच्छा मैंने ऐसा काव्य नहीं सुना। क्या बात है। लोग तो जानते हैं उनको गणेश परंट की से, लेकिन शारदा परंत, ऐसा शारदा परंत की रचना की है। वाह 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 हाँ, वो शारदा परंत की रचना में उन्होंने एक किस्सा बताया मुझे। अच्छा मैयर गए थे, ओ मैयर। तो उस्ताद अली अकबर का साहब, पंडित रविशंकर और किशन महाराज जी,
तो तीनों में बात हो गई कि देवी का दर्शन लेंगे, शारदा देवी का पहाड़ पे। हाँ 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 जी हाँ, जी जी। तो तीनों पहाड़ पे गए, तो उन्होंने देवी जी को बहुत पैसे रखे दोनों ने। हाँ। तो बोले, वो दोनों को कहा कि एक मैं तो परण कहता हूँ, सुन लीजिए। अच्छा, वही बनाया। अभी वो मालूम नहीं, लेकिन वो परण कहा उन्होंने, अच्छा, शारदा वो परण। शारदा पर। ओ, ओके 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 ओके। कमाल की चीज है। वाह वाह वाह। इतने ऐसा बेहतरीन काव्य मैंने सुना नहीं। वाह वाह वाह। यानी कितने कितने चौमुखी वो कलाकार थे, मैंने रचनाकार थे, बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बिल्कुल कमाल के संगीतकार थे। बिल्कुल सोलो। बिल्कुल। इन्हें 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 एक बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक भी चीज उनमें ऐसी नहीं थी कि जो इन्हें कम कम थी। सब जगह आइडियल, सब जगह ग्रेट ग्रेट थे वो। बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग लोग थे। थे। और हम लोगों को उसी देखने मिला उसी का नहीं तो उसी का उसी का उस, उसी के कारण शायद उनका व्यक्तिमत्व भी एकदम प्रभावी बन गया था। यानी मतलब मैंने ऐसा प्रभावी व्यक्तिमत्व देखा नहीं नहीं, उनके मतलब जैसा। लोग केवल उनकी इज्जत करते थे, केवल ऐसा नहीं, डरते भी थे। हाँ, क्योंकि व्यक्तित्व ऐसा था 100% कि सच्चाई थी। नो नो, 100% हाँ, सच्चाई थी उनमें। 100% बिल्कुल। सच्चाई थी, बिल्कुल। मैंने ऐसे, इसलिए सब लोग डरते भी होंगे उनसे, या कलाकार। हम्म? डरते थे और इंडियन म्यूजिक की इज्जत रखते थे। क्या बात है। इंडियन म्यूजिक की ऐसी इज्जत रखते थे। कभी ये फॉरेन में जाते थे ना, हम्म। तो लोगों को कोई ऐसे लगेगा कि ये बेशिस्त है, इसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो डांट पड़ती थी, चाहे वो कोई भी हो। ओहो। तो एक उनका व्यक्तिमत्व जो था वो बहुत एग्रेसिव था। हाँ, कमाल का था वो। एग्रेसिव भी था और बहुत इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव भी था। यानी बहुत मैंने तो बहुत। ऐसा देखा नहीं किसी को, ऐसे इम्प्रेसिव बिल्कुल पर्सनैलिटी। कमाल के कलाकार थे। कमाल के लोग थे, कमाल के। बहुत बड़े लोग थे। और अगले जनरेशन को सुनना पसंद करते थे। हम्म, क्या बात। अगले जनरेशन का अलग अलग लोगों का सुनते थे और उसको जी कहते थे, जी। और राइट सलाह देते थे। हम्म। ऐसा कामों का झूठी तारीफ नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इससे एक एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है। जब हाँ जब वो पूना आए थे ना, जब अरविंद भाई ने उनको बुलाया था सोलो के लिए, हाँ तब उनको मिलने के लिए मैं और शांतिलाल शाह, हाँ मेरे गुरु जी, हम दोनों गए थे उनको होटल में मिलने के लिए। हाँ। तो यानी वो एक ही बार मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा। और उनके आशीर्वाद भी मुझे, हम दोनों को मिल गए। और एक बार मैंने उनके सामने वो सप्तक में बजाया था। लेकिन एक मुझे किस्सा शांतिलाल ने बताया कि जब उसको उसको लड़का हुआ ना, तो वो जब उन्होंने महाराज जी को फोन किया था कि बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। अरे वो ठीक है, तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है वो पहले बताओ, ऐसे बोले थे। यानी अच्छा इतना वो कला को महत्व देते थे। और इतना कि उन्होंने ये सब उनके लिए, बाकी सब चीजें उनके लिए एकदम ये थी, सेकेंडरी थी। कला, तबला, ये उनके लिए बहुत ही सबसे ऊपर था। वो तो, और खास करके उनकी तबीयत को पहचानना
ये थोड़ा डिफिकल्ट था। हम्म, वो पहचानना सबका काम नहीं था जी जी जी। ऐसा। पंडित जी, वाह। उनका जो लयकारी का जो काम जो था, वो तो बहुत हाँ, बेमिसाल। हम सब जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके बारे में कहते आए हैं। आप भी बताया आज हमें उसका जो खासियत, मतलब जैसे आप तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों सिस्टम का जो लय ताल की जो बारीकियां है, सूक्ष्म लय आपने बताया कहीं किसी इंटरव्यू में। तो महाराज जी का जो लयकारी था, उसका पीछे उनका जो सोच और उनका शिक्षा और उनका एक विचार, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ बताएं कि उसका बैकग्राउंड में क्या था, मतलब वो नहीं, कैसे सोचते थे, तो वो तो शायद हम लोग उनका कुछ सीख पाएंगे। उनका गुरु लेकर ही था ऐसा। आजकल क्या होता है कि सूक्ष्म लेकारी होती है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी साउथ वाली तक तकिटा वाली लेकारी होती है, हाँ, वैसे उनका नहीं था। उनका गुरु लेकारी ले। गुरु भाव से था। हम्म। और वो गुरु का भाव में जो उनका लय के स्थिति में जो काव्य प्रदान करते थे, हाँ, काव्य वो इम्पोर्टेंट है। बहुत। या। आखिर में ये लयकारी वगैरह ये सब चीजें पीछे रहती है कि बजाने में क्या कविता आ रही है, क्या जी, मैटर आ रहा है, उस काव्य पर डिपेंड या कर। तो वो जी। कविता आ जाती थी। वाह वाह। नगतर घिंतरान धा, नगतर घिंतरान धा, उठान में ये घिंतरान धा ऐसा जमकर आते थे। घिंतरान धा, हाँ, वो धार ऐसे पॉइंट पे लगता था कि अरे यही तो आना नहीं होता है। नहीं तो परफेक्शन। या परफेक्शन। नगतर घिंतरान धा, घिंतरान धा, ये जल्दी आ गए घिंतरान धा। वो धा पे ऐसी जगह आते थे नहीं कि पंडित जी, अब धा धा के बारे में जब हम सुनते हैं, तो आप एक एनेक्डोट बताए थे कि तेरे को खान साहब को आप पूछे थे कि धा कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने आपको बताया था कि हैदराबाद में तुम जाते हो रेल लाइन से, बाजू से, तो एक वहां का जो पत्थर है, वो एक कुएं में अगर आप फेंकते हो तो उसमें पानी में जो आवाज आती है छलक का, वही धा का वजन होनी चाहिए। तो हम जितनी भी बात धा हाँ, के बारे में सोच सुनते हैं, तो आपका वो बात हमें हमेशा याद आती है कि धा ऐसी होनी नहीं, चाहिए। धा 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 तो विधाता का स्वरूप है। वाह तबले का वाह धा और सम का धा ये एक ही है। और सम वाह। ये हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। और जी, उसका मान जो है सम का, वो धा को मिला है। क्या इसलिए बात। धा महत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जी। महाराज जी की बात है, सम पे आते हैं, एक मात्रा पे आते हैं, लेकिन एक मात्रा कहाँ आनी चाहिए? 16 पूरी होने के बाद। लेकिन हाँ, कभी कभी तो सम पे आती है, लेकिन क्या कहते हैं कि बराबर आ गई मगर सही नहीं आई। हाँ 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 हाँ। तो बराबर आना और सही आना, इसमें जो फर्क है उसकी बात हो रही है। ओके ओके। तो वैसे तो सारे लोग सम पे ही आते, बराबर आते हैं, लेकिन सही आते हैं ना। तो महाराज जी आते थे सही, क्या सही बात। जगह। वाह अरे वाह कमाल, वाह वाह वाह। एकदम। और ये मतलब जैसे 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 मैं सुनते गया तो मुझे उनकी इतनी ये होने लगी, खोली अंदर। अरे बाप रे, डेप्थ। डेप्थ, हाँ हाँ डेप्थ, हाँ। वो इतनी डेप्थ मालूम पड़ने लगी कि अरे बाप रे, कैसे लोग हैं, वाह कमाल वाह। के लोग, कमाल के लोग। जी जी जी। वाह वाह। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे ये भी सब चीजें। अच्छा लगा क्योंकि महाराज जी के लिए आपने मुझे याद किया। इस बात से वैसे मेरा तो बनारस घराने के बारे में बोलना ये मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन उनको देखने को मुझे मिला, जो समझने को मिला वो यही है, इतना ही है। मुझे कुछ बहुत ज्यादा मालूम है ऐसा नहीं है बनारस घराने के बारे में। लेकिन
जो विद्या क्या होती है वो महाराज जी की वजह से बनारस की खुशबू विद्या मालूम पड़ने लगी। और तब हमारे गांव में रहने वाले आजाद भाई है, उनका भी मजा लेने लगे हम, आनंद लेने लगे। एक मिजाज होता है वो बनारस का, खुशबू होती है, मिट्टी होती है। उस मिट्टी का आनंद आज राजन साजन जी का गाना सुनते हैं ना, तो क्या होता है? बनारस मिट्टी का आनंद हमको मिलता है। क्या बात है, वाह। हम परसों के दिन इतना सुन रहे थे राजन साजन जी को, पूरा सुबह से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक सुन रहे थे। क्या बात, बहुत मजा। वाह वाह। आपने उनके साथ बजाया भी है बहुत ना? राजन साजन जी के साथ बजाए हम्म, बहुत। हम्म, वाह। टूर भी गुरुजी किया है, बहुत, सॉरी, टूर भी किया है, छोटा टूर। हाँ हाँ जी 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 हाँ, जी, मिडिल ईस्ट में। या गुरुजी और बहुत ही हमको सीखने के जैसे बहुत मिला आज के सेशन में। और ऐसे ही आप हमको सिखाते रहिए और बड़े कलाकारों के बारे में आप बताते रहिए। और फिर से एक बार मैं राम भाई का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने राम भाई, मुझे थैंक यू। मुझे आपने किशन महाराज जी के लिए मुझे बुलाया। महाराज जी इतने बड़े लोग थे, उनके बारे में 2 शब्द अपना समझकर मैंने कहे, जो यहाँ छू गए वो ही। क्या बात है बाजी। हाँ, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। राम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। पंडित जी, आप कह रहे थे कि आपको मैंने याद किया। आप तो हमेशा याद आते हैं, लेकिन हमेशा बातचीत करने की हिम्मत नहीं होती है। अब नहीं तो नहीं, हमेशा ऐसा याद आते हैं, आप तो हमेशा आने वाली तो आप संगीत का व्यक्तित्व है। करते, कोई डरावने का काम नहीं करते। आप कभी भी फोन करके पूछ लीजिए, कोई दूसरे कलाकार के बारे में अगर मैं कुछ कहने को मिलेगा तो मैं जरूर बात करूंगा। परसों एक पंडित जी दो आप, चार पहले मैंने पंडित शांता प्रसाद जी के लिए बात की है। जी 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 जी, तो पंडित जी ये हम ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सर्कल करके, हम मैं और एक बहुत अच्छी कथक डांसर है एमिली घोष, तो हम दोनों ने हाँ, इस सोच से हमारा शुरू किया कि हम बड़े बड़े लेजेंड्स को याद करें, और इसमें घराना और इसका बैरियर ना रहे। जी घराना से भी हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, आप आइए बताइए, जो बड़े बड़े हैं बाहर से भी बोलेंगे, तो ताकि एक होलिस्टिक व्यू जो मिलना चाहिए। और लय ताल के बारे में आपका जो सोच है, वो हमें उसके हिसाब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। आपने महाराज जी को किस तरीके से देखा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो हम सब लोग, जितने भी लोग अभी शुभ भाई भी देख रहे हैं, महाराज जी का जो ग्रैंडसन है वो भी देख रहे हैं, अरे अरविंद वाह, कुमार आजाद भैया भी देख रहे हैं, सबको ही देख रहे हैं, बहुत बहुत आपको प्रणाम और थैंक्स बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं। तो ये हम सब के लिए, बस किसी अकेले के लिए, सबके लिए ये हमारे सीखने के लिए चीज़ है। और आप इसी तरीके से रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। और रामदास दादा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज आए हैं। और आप अगर नहीं रहते तो ये बातचीत इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता, क्योंकि पंडित जी के साथ आपको जो एक तालमेल जो है, वो मेरे से ये नहीं होता। और तबले के बारे में कुछ कोई तबला माइस्ट्रो अगर बात करे तो वही सबसे बड़ी नहीं, बात है, वो अच्छी बात रामदास है। की वजह से, रामदास ने अच्छे अच्छे पूछा, रेफरेंस दिए, जी तो उसकी वजह से हो गई ऐसा। थैंक यू सो मच। जी जी, ओके, पंडित जी, रामदेव नमस्कार। दादा आपको प्रणाम। हम ये जी जी प्रोग्राम महाराज जी का थोड़ा वादन से हम संपूर्ण करेंगे। तो जी जी, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम जरूर आपको। ओके, लगाइए। जी हाँ जी सुने, जी, अभी मैं लगा थोड़ा रहे हैं। शेयर करता हूँ थोड़ा, पंडित जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। Then
धिन ना धिन धिन धा धर धर धा त्रिहन धर 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 के तक धिन्ना के तक कधिन तनक दिखता तक धिन धिना के धा घड़ नक धा घड़ तक धाड़ तक गड़ा कंगन तक तान धिन्ना तक धिन्ना त्रिगढ़ तड़ा ताड़ कद घन धाड़ धा धगन धा त्रिगुण धन का गणनक तन था तक धा धरिगुण धरिगुण ता त्रिगुण धरिगुण ता कान त्रिगुण धा तक धा धरिगुण धरिगुण ता धा त्रिगुण धरिगुण ता कान त्रिगुण धा तक धा धरिगुण धरिगुण ता त्रिगुण धा तक धरिगुण धरिगुण कान त्रिगुण धा जी पंडित जी बताइए। क्या बात है। बहुत बहुत कमाल की बंदिश। जी हाँ ये उनकी बहुत प्यारी बंदिश थी। जी जी बहुत मेरे आनंद मिला। बहुत बहुत हम लोगों को बहुत आनंद मिला और सीखने को भी मिला। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। ओके, नमस्कार।